1.1 and device route. वॉइस लैग हेलो। कर रही है पंकज। और स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा मुझे। ओके, शेयर तो कर दिया। शायद स्टक हो गया है, मैं वापस से एंड शेयर कर। अभी दिख रहा है? आप इंटायर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना या फिर कोई पर्टिकुलर? हाँ हाँ, नहीं मैं पूरा स्क्रीन ही पूरा शेयर कर रहा हूँ मैं। अभी दिख रही है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं स्टॉप करके दोबारा से शेयर करती हूँ। हम्म, शेयर में जाके, शेयर में जाके फिर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन। हाँ, एंटायर स्क्रीन पे किया और शेयर किया। अभी दिख रहा होगा शायद। दिख रहा है। हाँ, ये रहा। इसको मैं अगर रन करता हूँ। होस्ट नेम डिवाइस। डिवाइस डिवाइस नेम नेम इज इज राउटर राउटर, वन। its IP address is this, and device type is router. So यस। create a three variable, host name, device IP this. Use the variable inside print function. Print f device name is, और call किया variable IP address is this, and this is bracket close. बहुत से बिल्कुल क्लीन कोड लिखा हुआ है। ओके। ओके, थैंक यू। ओके पंकज। चलिए आप स्टॉप कर दिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ। जी, मैं कर दिया stop। हाँ मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि वेरिएबल के बारे में देखा था। और वेरिएबल की कुछ कैसे वेरिएबल को असाइन करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वेरिएबल को कॉल कराते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। उसमें बहुत सारे डेटा टाइप के बारे में भी हमने देखा था कि कभी नंबर ले लिया, कभी स्ट्रिंग ले लिया। बट अभी उसमें और भी डीप हम नहीं गए हैं, खाली स्ट्रिंग पे बात किए थे हर जगह और उसको कॉल कराए थे, ठीक है। तो आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा ऑफ टुडे क्लास इज, पहली चीज हम यहाँ पे एक इसी में हमने एक फाइल बना दिया लेक्चर नाम से, जहाँ से हम डेली टाइप करते रहेंगे ताकि ये यहीं पे शो होता रहे। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हाउ टू टेक इनपुट आउटपुट देना। तो देख लिया हमने हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इनपुट एंड गिव आउटपुट बोल देते हैं, या फिर शो आउटपुट, ठीक है। तो शो आउटपुट तो हमने प्रिंट फंक्शन के थ्रू देख लिया है, बट उसमें और भी चीजें और भी तरीके देखेंगे, ठीक है। और इनपुट कैसे लेते हैं ये देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रिंट फंक्शन के मेथड्स एंड देन उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल पे क्यू या फिर वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर डेट डाल देता हूँ। आज डेट है या फिर टुडे क्लास, क्या बोलता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। पहले देखेंगे कि इनपुट आउटपुट कैसे लिखते हैं। वापस से चलते हैं इसमें, और मैं इसको कंट्रोल ए करके सारा खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और ओके। वापस से चलते हैं, सबसे पहले आउटपुट। आउटपुट ऑलरेडी हमने देख रखा था, बट एक और स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं ताकि इसमें रहे, ठीक है। आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते थे? प्रिंट फंक्शन। प्रिंट के अंदर
और डुअल इनवर्टेड कामा में, या फिर हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं एफ, उसके अंदर डुअल इनवर्टेड कामा एंड हेलो नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता था, आउटपुट हो जाता था। ओ आउटपुट, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा तो हमें मिल जाएगा हेलो नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है। ये तो इधर तो सर लेकिन एफ डालना कंपलसरी नहीं है ना, मतलब ये जो नहीं अभी नहीं, आपने डाला। इधर इधर कंपलसरी नहीं है। एफ स्ट्रिंग हम वहां पे यूज करते हैं लेट सपोज कि हमें वेरिएबल डेटा ये सारी चीजें उसके में एक ही में यूज करना है, ठीक तो है। बट हाँ। प्रैक्टिस के लिए हम हमेशा से यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग, ताकि हमेशा हमारे, अभी हम इसके बारे में देखेंगे और भी क्या क्या तरीके हैं जिससे हम डिफरेंट आउटपुट इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। बट रही बात ओके। अभी आउटपुट लेने की, ये सारी चीजें हमने देख रखी है ना। अगर अब इनपुट लेना हो, अब मेनली फोकस है इनपुट पे आज करेंगे पहले, कि आप कोई डेटा डाल लो। कल हमने बहुत फॉर्म फॉर्म देखा था कि आप फॉर्म में डेटा एंट्री करते हो तो कैसे आता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो रियलिटी में चीजें कैसे होती हैं, तो हाउ टू टेक इनपुट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, फ्रॉम यूजर, ठीक है। नाउ सो मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ आईपी, ठीक है। आईपी के अंदर क्या होना चाहिए कि हमें आईपी स्टोर होना चाहिए। एक तो तरीका जो अभी तक हम देखते थे, हम मैनुअली यहाँ पे डाल देते थे, ठीक है। आईपी क्या करते थे, ये डाल देते थे 192.168.1.1, ठीक है, ऐसे डाल देते थे। बट कहीं ना कहीं मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इनपुट, जैसे यूजर आप हो, आप क्लाइंट हो सकते हो, आप कुछ और, जैसे यही ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कहीं और पे काम आ सकता है, यही सॉफ्टवेयर जो आप बनाओगे, जो आप टूल बनाओगे, ये बहुत सारे इंजीनियर यूज करेंगे, अलग अलग राउटर पे यूज करेंगे। तो वहां पे आप पहले से आईपी एड्रेस नहीं असाइन करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आप अभी आईपी एड्रेस कुछ असाइन कर रहे हो, वहां पे आईपी एड्रेस कुछ हो। आप यहाँ पे ऐसी चीज यूज करोगे जैसे कि इन यूजर जो हो, जैसे आप हो, पंकज हो, या धर्मवीर हो, या सुमित हो, आप तीनों लोग अलग अलग राउटर पे काम करो, अलग अलग आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आईपी एड्रेस डाल सको, वो आईपी एड्रेस जाके उस कमांड में फिट हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इनपुट फंक्शन का पहले पता होना चाहिए, इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है। अभी तक हम ये चीजें देख रहे थे कि हम मैनुअली यहाँ पे जैसे स्टैटिकली हमने देख रहे थे, बट हम कैसे यूजर से डेटा लेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लियर करता हूँ। हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शन का। इनपुट क्या करता है, इनपुट फंक्शन हमसे चीजें मांगता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, तो इनपुट क्या हो गया, फंक्शन हो गया। उसके नीचे क्या है कि ऑब्जेक्ट, एक क्या आएगा, स्ट्रिंग, एक ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट जो आएगा वो पर्टिकुलरली हमेशा उसका डेटा टाइप क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो इनपुट आप लेना चाहते हो, लेट सपोज आप डायरेक्ट इनपुट लेना चाहो तो कुछ ऐसे इम्पटी छोड़ दोगे तो यहाँ पे इम्पटी आ जाएगा। लेकिन आप कुछ मैसेज, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे जब तक आप नेम टाइप नहीं किए रहते हो तो वहाँ पे लिखते हैं ना, एंटर योर नेम। समझ में आ रहा है। यस। यस। जैसे आप मतलब कोई कुछ फॉर्म फिल करते हो तो मीनिंगफुल पहले से डेटा वहाँ था। पे एक, यस यस, कुछ एक पर्टिकुलर मैसेज वहाँ पे थोड़ा सा हवर होता है ना, कि लाइट में हल्का सा शो रखा रहता है कि एंटर योर नेम। अब जैसे ही आप नेम एंटर करते हो वो मैसेज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो पहले से यूजर को एक मैसेज दिखाना कि वो क्या चीज यहाँ पे फिल करेगा, तो आप यहाँ पे डुअल इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं। जैसे कि आप यूजर को दिखा सकते हो कि एंटर डिवाइस आईपी। रिवाइज आईपी, ठीक है, कोलन, ठीक है। ये तो ये मैसेज यहाँ पे शो होगा, और इसके आगे क्या करेगा, जो यूजर रहेगा वो आईपी एड्रेस डालेगा, और वो आईपी एड्रेस आके कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो आईपी एड्रेस स्टोर हो जाएगा इस आईपी आईपी। नाम के वेरिएबल में। नाउ इतना क्लियर। जी। अब हम चाहते हैं जब यूजर प्रिंट हो जाए तो इस चीज को क्या कर सकें, हम प्रिंट करा सकें। प्रिंट, और उसके अंदर दे देंगे डायरेक्ट आईपी। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे ही रन किए, अभी हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। आउटपुट क्यों नहीं मिला, जैसे ही यहाँ से प्रिंट होके आया, ये क्या था, डायरेक्टली मैसेज प्रिंट था, यहाँ पे हेलो नेटवर्क इंजीनियर प्रिंट कर दिया इसने। उसके बाद दूसरी लाइन पे आया तो आईपी क्या है, इनपुट है। अब इनपुट जब तक हम नहीं देंगे कुछ, तब तक ही कोड आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले इनपुट में क्या हाँ हाँ। करेंगे, वैल्यू देना पड़ेगा। तो हम वैल्यू दे देते हैं 192, सॉरी, यहाँ नहीं टाइप करना है हमें, यहाँ टाइप करना है 192.168.1.1,
जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारा आईपी क्या प्रिंट हो गया, 192.168.1.1। ठीक है। कल क्या था, कल हम बहुत सारी चीजें ऐसे यूज कर रहे थे, बार बार आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ता था। इस क्या है, हमें आईपी एड्रेस बार बार चेंज नहीं करना, हम इनपुट से ही मांग लेंगे कि 10.1.1.1 डालो, तो ये जो मैसेज है यहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ओके। क्लियर, इतना समझ में आया। डिवाइस आईपी कोलन और स्पेस है ना, ओके, हाँ हाँ समझ में आएगा। तो ये हो गया। और ये जो देता है, ये टाइप्स दो जो देता है, अगर हमें टाइप देखना हो, आगे हम यूज कर देंगे टाइप। टाइप फंक्शन क्या होता है, टाइप फंक्शन ये शो करता है कि क्लास की ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से क्लास का है। ठीक है, वो कौन से टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस में डालूंगा 192.168.1.1। तो वहां पे इनपुट मांग रहा है 192.168.1.1। और यहाँ पे आप देखो कि प्रिंट जो है, प्रिंट के आगे आईपी तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन आईपी आईपी के आगे हमने टाइप लगा दिया। तो टाइप एक फंक्शन है जो क्या करता है, उसकी डेटा टाइप को, उसका क्लास कौन सा है वो शो करता है। ठीक है, क्लास क्या है इसका, स्ट्रिंग। ये क्या है कि स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जब भी हम कुछ इनपुट लेते हैं ना, तो वो हमेशा क्या मिलता है, हमें एक स्ट्रिंग मिलता है। अगर आप कोई प्लस माइनस या कुछ अर्थमेटिक चीज, अर्थमेटिक ऑपरेशन मींस क्या होता है, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ऐसी कुछ चीजें कर रहे हो, तो ये चीजें इनपुट लेने से पहले हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तब जाके क्या करेगा, ये चीजें चलेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, स्ट्रिंग आती है। ठीक है। हम्म, अरे, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, एक और कुछ प्रैक्टिस इस पे करते हैं। और तो मैं कमेंट कर देता हूँ। तो एक पोर्ट नाम से वेरिएबल बनाते हैं और इनपुट लेते हैं। क्या इनपुट लेंगे कि इंटर पोर्ट, पोर्ट नंबर जो भी होगा, इंटर पोर्ट। ठीक है, यूजर क्या करेगा, पोर्ट को एंटर करेगा। नाउ जो पोर्ट नंबर है उसमें मैं चाहता हूँ कुछ चीजें को अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, अर्थमेटिक इन द सेंस उसमें कुछ प्लस करना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, जैसे आप क्या करते थे, पोर्ट में जो वैल्यू आया, लेट सपोज पोर्ट में क्या वैल्यू आया, 80 वैल्यू आ गया। ठीक है, 22 वैल्यू आ गया, आप उसको 23 बनाना चाहते हो, आप क्या करोगे, एज पर अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके दिमाग में आएगा कि हम यहाँ पे क्या कर दें, प्लस कर दें, +1 कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये एरर शो करेगा, यहाँ पे देखो। हम्म। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि ये वैल्यू एग्जैक्टली देता क्या है। रन करते हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर हम डालते हैं 22। जैसे 22 किए, ये क्या बोल दिया, एरर आ गया। ठीक है, एरर बोल क्या रहा है देखो, टाइप एरर जो रहा है, कैन ओनली कंटेन स्ट्रिंग। जो हमें प्रिंट फंक्शन जो हमने इनपुट लिया वो क्या करता है, खाली स्ट्रिंग को करता है, नॉट इंटीजर। ये किसी इंटीजर को कैरी नहीं करता है। तो अगर हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, जो कि हमने यहाँ प्लस साइन लगाया ना, यहाँ पे शो हो रहा है देखो प्लस साइन पे, ये जो पोर्ट है ये क्या है, ये साइन हमारी गलत है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे यूज करना है इंटीजर वैल्यू, या पोर्ट को किस में कन्वर्ट करना है, 22 से 23 बनाना है, हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, स्ट्रिंग से इंटीजर। तो वो कैसे करते हैं, वो करते हैं कि इसके आगे हम ब्रैकेट लगा, इन सबको क्लोज कर देंगे एक ब्रैकेट में, और इसके आगे लगा देंगे इंटीजर। अब क्या होगा, अब ये सबसे पहले क्या आएगा, इंटर वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वैल्यू। लेट सपोज 22 आया। अब ये 22 क्या आया, इनपुट फंक्शन की वजह से आया। जब ये 22 आ गया तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है।
स्ट्रिंग कभी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म नहीं करता है। अब कन्वर्ट। तो ये क्या शो करेगा, ये एरर शो करेगा। अब इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है हमें, इसको कन्वर्ट करना है 22, मतलब 22 यहाँ भी लिखा है, 22 यहाँ भी लिखा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इन द सेंस ABCD, जैसे कुछ सेम वैल्यू लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 प्रिंट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें एक इंटीजर, एक नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे इंट फंक्शन लगा देंगे। आई इंट मीन्स इंटीजर। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो किसमें, इंट किस में कन्वर्ट कर देगा, इस स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और अब यहाँ पे क्या करेगा, ये चीजें रन होंगी, ठीक है। अब ये एरर नहीं शो करेगा। हम दोबारा से इसको रन करते हैं। नाउ आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे जी। 22 डालते हैं, अब हमें क्या मिल गया, 23 मिल गया। ओके। ओके। तो बाय डिफॉल्ट आप ये बोल रहे हो कि बाय डिफॉल्ट जो भी है इनपुट में हम डेटा जो भी फीड कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग या टेक्स्ट कंसीडर होगा। और यस, स्ट्रिंग उसको आएगा, हम लोग ठीक है। को फिर टेक्स्ट, अपडेट। टेक्स्ट, हाँ। टेक्स्ट एक रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग। हम हमेशा स्ट्रिंग बोलेंगे, स्ट्रिंग हाँ। डेटा टाइप आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग आएगा और उसको अप्रोप्रिएट फिर उस वैल्यू को क्या करना है उसके ऊपर हम लोग को उसका डेटा टाइप क्लासिफाई करना पड़ेगा सो दैट तो उसको डेटा टाइप अब यहाँ से जो भी चाहते हो, जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आगे इंट लगा दो, फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो फ्लोट लगा दो, डिफरेंट डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशन अभी हम आगे जब पढ़ेंगे डेटा टाइप उसमें और भी इसको डिप में देखेंगे। बाकी यहाँ पे हमने थोड़ा सा दिखा दिया कि कैसे हम इन चीजों को करते हैं। क्लियर। अब इसका यूज कहाँ आता है, ठीक है, हमने चीजें सीख तो ली, लेकिन सीखने से पहले है कि हमें यूज भी पता होना चाहिए कि इस चीज को यूज कहाँ करेंगे। किसी के दिमाग में आ रहा है, धर्मवीर, पंकज या सुमित, कि इस ये चीज का यूज। ये सेम चीज के लिए ये जो अभी यस, हमने जो डिस्कस। हमने अभी इनपुट लिया, इस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इसका हम्म। यूज कहाँ कर सकते हैं हम अपने नेटवर्किंग में। ये जब किसी के सर, दिमाग में कुछ सिनेरियो आ रहा है। आ, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, हम्म। कोई भी कंसेप्ट बनाएंगे, तब हम कह लो कि वेरिएबल ये दूसरा है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, दूसरा है। कह लो कि जहाँ इंटरफेस हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा नेम बेस, जैसे GI 0/0, 0/1, और आईपी एड्रेस भी सेम नहीं कहीं होंगे। कहीं तक आप उसके इर्द गिर्द पहुंच गए हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, पहुंच गए हैं आप वहां तक। मतलब वो जहाँ से इनपुट मांगेगा सर, वो मतलब वहाँ पॉपअप शो करेगा कि इनपुट एंटर करो, वहाँ आईपी डाल दो। जिस डिवाइस में लॉगिन करना है नहीं। उसका आईपी डाल के या फिर कुछ ऐसे मतलब हम्म। यूजर को यूजर डालेगा उस आईपी का इनपुट और उसमें ऑटोमेटिक एसएसएच या ये लॉगिन हो सकता है वैसे कुछ इनपुट का हम यूज कर सकते अब हैं। मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि आप क्या कर रहे हो कि एक लूप लगा रहे हो, ठीक है। जैसे कि पीसी है, लाइन से कई सारे पीसी हैं, या पीसी छोड़ो, राउटर है, ठीक है। राउटर क्या है, सेम नेटवर्क में हम राउटर को रख रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट क्या चाहिए, आपने 10 राउटर लगा रखे हैं, उस 10 राउटर पे 1 बाय 1 करके एक आईपी दो, उसके बाद उसके अगला अगला आईपी क्या हो जाए उसमें ऐड होता चला जाए, ठीक है। जैसे कि 192.168, या फिर नेटवर्क प्रीफिक्स आप बोल सकते हो, 192.168.1.0 आपने दे दिया, ठीक है। अब उसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट या लॉजिक ऐसा लगा रहे हो कि वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10, ये 10 डिवाइस में कॉन्फ़िगर्ड हो जाए, ठीक है। हमें चेंज ना करना पड़े, बार बार 10 डिवाइस के लिए आईपी ना देना पड़े, हम एक बार उसका प्रीफिक्स बता दें और उसके बाद कुछ ऐसा सा कॉन्सेप्ट लिख दें, उसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगा दें जो क्या करे, उसी को रिपीट कर दे और उस आईपी को कितने से इंक्रीज कर दे, 1 से इंक्रीज करता जाए लास्ट टाइम। ओके। तो हम्म। सर आपने समझ लगाया में आ रहा है तो सिनेरियो। हम्म। पोर्ट प्लस वन लगाया। की आवाज क्लियर नहीं आ रही धनबीर। जो जो सर 10 नंबर में है, प्रिंट पोर्ट+1, ये 1+ ही होगा। यहाँ पे उसी तरह जैसे 2+ कर सकते हो, 3+, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट मैं सिनेरियो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो चीजें सीख रहे हो कहीं ना कहीं आप अपने फील्ड में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कहाँ पे होता है ना कि जब चीजें सीख जाओगे तो कुछ तो लॉजिक, जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे या अपने ग्रुप में, तो कुछ आना चाहिए ना दिमाग में, यहाँ पे हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो वहां पे ये यूज कर सकते हैं कि जैसे आपने कुछ इंटर दिया आईपी, ठीक है। आईपी जब इंटर करोगे, जैसे प्रीफिक्स इंटर किया 192.168.1.0, ठीक है।
अब इस प्रीफिक्स क्या हो गया, इस नेटवर्क में चेंज होना चाहिए, जैसे कि होस्ट पे जब कॉन्फ़िगर होगा तो 192.168.1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4 ये आईपी एड्रेस होंगे। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस बार बार आपसे ना पूछें, ये ऑटोमेटिकली आपने प्रीफिक्स दे दिया, ये ऑटोमेटिकली अपना असाइन कर दे 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक चलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो लॉजिक सेट करना पड़ेगा। लॉजिक कैसे सेट करना पड़ेगा कि आपने दिया 192.168.1.0, ये आपने यूजर के थ्रू अपने तरफ से आईपी दे दिया। अब ये जब अंदर कोड में जाए, और डिवाइस हमारे लाइन से कितने हैं, 10 डिवाइस हैं। ठीक है, अप टू 10। ठीक है, 1 2 3 अप टू 10। तो पहले वाले पे आके क्या हो जाए, इस आईपी में 1 ऐड हो जाए। जैसे 1 ऐड होगा पीछे, अब इसका लिए भी हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है, डॉट से सेपरेटेड चीजें हैं। हमें फ्लोटिंग। यहीं पे 1 ऐड करना है। ठीक है, इसके लिए भी क्या होता है, लॉजिक होता है, धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे। बस इन शॉर्ट देखते हैं कि इस आईपी में क्या हो जाए, 1 ऐड हो जाए, और वो 1 जो ऐड हुआ आके R1 पे कॉन्फ़िगर हो जाए। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर हो जाएगा, 192.168.1.1। और जो न्यू आईपी बना है, आईपी जो बना है, आईपी इज इक्वल टू IP+1, ऐसे लिख सकते हैं कि जो आईपी की वैल्यू है उसमें क्या हो जाए, 1 ऐड हो जाए। तब न्यू आईपी की वैल्यू क्या हो गई, 192.168.1.1 हो गई। अब इसमें 1 प्लस ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 192.168.1.2 हो जाएगा। अब फिर से न्यू आईपी की वैल्यू क्या हो गई, 192.168.1.2। दोबारा से जाएगा तो उसमें 1 ऐड कर देगा, तो क्या हो जाएगा, 192.168.1.3। ऐसे करते करते कहाँ चल जाएगा, अप टू 1.10 तक। समझ में आया। हम्म। तो लेकिन ये एडिशन जो हमने किया है, ये कैसे हो पाएगा, जब तक ये आईपी एड्रेस, जब हम इनपुट देंगे तो क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वापस से सबसे पहले इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, ये लॉजिक काम आएगा, जो हमने एक छोटा सा लाइन लिखा है ना, ये वाली चीजें। बस इतनी चीजें, इसके आगे आप वेरिएबल आईपी, पोर्ट की जगह क्या बना दोगे, आईपी बना दोगे। ठीक है, इंटर पोर्ट की जगह क्या लिखोगे, इंटर डिवाइस आईपी एड्रेस, ये वाली लॉजिक यूज कर सकते हो। क्लियर। ओके। तो आप क्या करोगे, आपके लिए एक होमवर्क है, लेट मी राइट हियर, कि टेक विलन। तो वो तो डाल दीजिए ना, ये होमवर्क करके हो तो स्नैपशॉट वगैरह लूंगा तो इसे, हाँ। ओके ओके ओके, हाँ, एक मैं कमेंट डाल दीजिए होमवर्क। प्रैक्टिस डाल देता हूँ। होमवर्क छोटे बच्चों की तरह लग रहे हैं। हम भी सर छोटे बच्चे ही है पाइथन के लिए। बात नहीं, सब लोग बच्चे ही होते हैं। पढ़ाई यस। ऐसी चीज है ना कि आप 60 साल के हो जाओगे तब भी बच्चे ही बनना पड़ेगा। सही बात है। टेक विलन आईडी एज इनपुट, और उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू टीचर। इंटीजर एंड प्रिंट एंड इन प्रिंट विलन +1, सॉरी, +1। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, ओके। क्लियर, समझ में आया इतना, इनपुट और आउटपुट कैसे इनपुट लेते हैं, और हम्म। इनपुट में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग। मेन क्वेश्चन देखो यही है, इंटरव्यू जब भी आप ऑटोमेशन वाले इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो छोटे छोटे टॉपिक जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहीं पे बताता चलता हूँ, कि जैसे आपसे कोई इनपुट में पूछ लिया, तो इनपुट में आपसे यही पूछ सकता है कि जो इनपुट हमें वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, उसका डेटा टाइप क्या होता है, उसका क्लास क्या होता है। डिफॉल्ट डे, स्टेट। डेटा टाइप अगर कोई बोलता है तो भी आप बोलोगे स्ट्रिंग, क्लास पूछता है तो भी क्या बोलोगे, स्ट्रिंग। अगर हमें देखना पूछ रहा है कि आप देखोगे कैसे, तो हम क्या करेंगे सर, जो भी वैल्यू आएगा उस जिसमें हम स्टोर कराएंगे, जैसे कि हमने क्या स्टोर कराया था, इसमें आईपी को स्टोर कराया था, इस आईपी के आगे हम क्या लगा देंगे, टाइप लगा देंगे। टाइप एक फंक्शन होता है जो उसकी क्लास को शो कर देता है। ठीक है, इनपुट से बस इतना ही क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है।
ठीक है, और बहुत छोटा सा होता है ना, जैसे हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, यही सारी चीजें क्या होती हैं इंटरव्यू से बाहर कराती हैं, कि छोटी चीजें हमें नहीं भूलनी है। आप लॉजिक में फंस जाओगे तो वहां पे वो चीज सोच लेगा, ठीक है अभी हो सकता है दिमाग में नहीं आए, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं बता पा रहे हो तो वहां पे वो तुरंत वो बाहर कर सकते। दूसरी चीज जो आउटपुट में था, आउटपुट में एफ स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं हम, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इसका मेन ये है कि इजी होता है, रीडेबल होता है, क्लीन टेक्स्ट में लिखते हैं। ठीक है, और लेने के लिए अभी हम और भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है कि कैसे कैसे हम क्या करते हैं इनपुट लिखते हैं। चलो, सबसे पहले चीज तो हमने देख लिया। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। यूजिंग एफ स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि यही क्या होता है, रिकमेंडेड होता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि प्रिंट, पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आईपी, उसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू क्या, हम सीधे इनपुट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यूज करते चलेंगे ताकि उसका हम प्रैक्टिस भी कर लें। इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे एंटर आईपी। ठीक है, तो एक वैल्यू मिलेगा, यूजर के आईपी देगा, वो आईपी किस में आके स्टोर हो जाएगा, आईपी वाले वेरिएबल में। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे यूजिंग एफ स्ट्रिंग फंक्शन कि डिवाइस आईपी इज और आईपी। ठीक है, क्लियर। यस। इंटर आईपी, आईपी बताओ 10.1.1.1। ठीक है, ये डालें तो डिवाइस आईपी इज 10.1.1.1। क्लियर। तो ये एक मेथड होता है एफ स्ट्रिंग का जो बहुत क्लीन होता है, और बीच में आप इसके आगे कुछ लिखना चाहो, जहां पे भी आपको वेरिएबल डालना है वहां पे आप सेमीकोलन के अंदर चीजें डाल सकते हो। ठीक है, हम्म। तो एक रियल एग्जांपल, जैसे कि कोई फॉर्म है प्रिंट हो रहा है तो वहां पे डालना है, तो आप नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू इनपुट। पंकज डाल देते हैं। ठीक है, इनपुट अभी एक देख लिया ना हमने। ओके। छोटे छोटे चीजों पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर टाइम पूरा यहीं लग जाएगा। बस समझ में आना चाहिए। एज ले लेते हैं, एज क्या है, एज क्या है पंकज जी आपकी, आप बताइए। 34। 30। 34। ओके, तो प्रिंट कर देते हैं नेम इज नेम। नेम इज, नेम नेम एंड एज इज। कॉमा दे सकते हैं, एज इज, एज। ठीक है, ये अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये भी लाइन प्रिंट होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ बस ये प्रिंट हो। सो हेलो नेटवर्क इंजीनियर, नेम इज पंकज, एज इज 34। ठीक है, हम्म। समझ में आया। तो ऐसे करके तो एफ स्ट्रिंग्स हम चीजें बहुत इजीली कर सकते हैं, और देखने में अच्छा समझ में आने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, ना दूसरा मेथड यूज करते हैं हम, यहाँ पे इसको हम कमेंट करते हैं। एक मेथड हमने देख लिया यूजिंग एफ तो स्ट्रिंग फंक्शन। सर ये विदाउट एफ फंक्शन भी हम ये प्रिंट को, आई मीन स्ट्रिंग, ये जो वेरिएबल है उसको हम कॉल कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन में, कर या एफ सकते हो, कंपल्सरी? वही चीज देख रहे हैं ना। एक मेथड तो हो गया यूजिंग एफ स्ट्रिंग, दूसरा हाँ, एक मेथड बिना होता है इसके। यूजिंग कॉमा। कॉमा से हम सेपरेट करके चीज कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम देखेंगे यूजिंग कॉमास। ठीक है, तो कॉमा से कैसे करेंगे कि लेट सपोज नेम
मैं इसको कमेंट नहीं करता हूँ, नेम को यही यूज कर लेते हैं बार बार, बार बार हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेम हाँ। पंकज एज 34, ठीक है। इसी चीज को अगर दूसरे मेथड से लिखना रहे हमें, एक तो हमने ऊपर लिख दिया एफ स्ट्रिंग से, दूसरा यूजिंग कॉमा से अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे, क्योंकि प्रिंट ही हमें आउटपुट देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम्म। उसके बाद क्या लिखेंगे कि नेम इज, ठीक है, नेम इज था, ये हो गया। अब हमें कॉलन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा के बाद वैल्यू देना पड़ेगा, क्या, नेम, ऐसे करके। फिर हमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर हमें डबल इनवर्टेड कॉमा फिर लिखना पड़ेगा, क्या, ठीक। एज, एज, ठीक है। फिर हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर लिखेंगे एज, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इतना समझ में आया। हम्म। ना अब हम रन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या रन हो गया, नेम इज पंकज, एज इज 34, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा के बाद क्या आ जाए, अ, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉमा लगा सकते हैं, ताकि यहाँ पे ये कॉमा आ जाए, दोबारा से करते हैं, तो यहाँ पे आ गया कॉमा, ठीक है। नेम इज पंकज, एज इज 34, ठीक है। एक मेथड हमारा ये था, दूसरा मेथड ये हो गया। अब देखो दोनों में, पहले इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा इजी है। पहले वाला इजी है, मस्त एफ सिंपल। स्ट्रिंग इजी है ना, सिंपल है, बस आप हम्म। एक ही इन्वर्टेड कामा के अंदर चीजें डालते जाओ, और जो वैल्यू चाहिए बस उसको सेमी कॉलन के अंदर डाल लो, ठीक है, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, हाँ। ठीक है। मच मोरी से अभी अभी समझ में आ गया। हाँ। अब समझ में आया कि दूसरा हमारा कॉमा मेथड है। तीसरा भी मेथड होता है कि फॉर्मेट एक करके फंक्शन आता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था शायद ना, इसीलिए फॉर्मेट मेथड, ठीक है। फॉर्मेट मेथड क्या होता है कि ये एक मेथड होता है जिससे हम एक ही अंदर चीजें डाल सकते हैं, क्या क्या कॉल करा सकते हैं लास्ट में, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या डालना है, बीच में डालना है ना, इस वेरिएबल को नेम एज ये सारी चीजें बीच में डालना है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, नेम ही उसी को यूज करते हैं, या फिर ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज पाइथन बना देता हूँ, सॉरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग, ठीक है, लैंग्वेज पाइथन एंड वर्जन को भी यार ही लिख देते हैं शॉर्ट में। वर्जन क्या है हमारा, 3 है, ठीक है। तो 3 क्या है, एक इंटीजर है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना पड़ेगा। नाउ अगर हमें यूजिंग फॉर्मेट मेथड इस चीज को प्रिंट कराना हो कि लैंग्वेज और वर्जन का, ठीक है, तो कैसे करोगे, प्रिंट लिखोगे एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखोगे, लेट सपोज यू आर, या वी आर सर। लर्निंग, नॉट यू, आई ऑल्सो लर्न दिस, वी आर लर्निंग है, डेली होता है कुछ ना कुछ, वी आर लर्निंग। और यहाँ पे जैसे हम पहले देते थे ना, यहाँ पे वैल्यू डाल दें, अगर हम क्या डाल दें कि लैंग्वेज, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं लैंग्वेज, तो ये वैल्यू चीज नहीं शो करेगा, ठीक है, एरर आ जाएगा। तो फॉर में क्योंकि आगे हमने एफ स्ट्रिंग नहीं लगा रखा है, तो बस अच्छा। हम्म। बस हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे। फिर आगे मतलब जहाँ पे हमें वैल्यू डालनी है वहां पे एक कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे कि वर्जन इज दिस, ठीक है, वर्जन ये हो गया, एंड फुल स्टॉप। अब हम सेमी कोलन के बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये मैसेज हमें शो कराना था, ठीक है। अब क्या हम्म। यूज करेंगे, अब यूज करेंगे डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट क्या करता है, एक फंक्शन है जो इस चीज को कॉल करता है। अभी तक देखो आ रहा था चीजें, अब चला गया फॉर्मेट। और फॉर्मेट के अंदर क्या करोगे, लाइन से पहले वाले सेमी कोलन में क्या होना चाहिए, LANG, लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, कॉमा दूसरे वाले कोलन कर्ली ब्रेसेस में क्या होना चाहिए, वर्जन। इसी तरह आप तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इस चीज को एक बार लाइन से डाल सकते हो, ना कि बीच में ना डालने से अच्छा आप क्या करो, लाइन से इधर डालते रहो। क्लियर। हम्म। काफी कॉम्प्लेक्स है ये कोड। ये भी कॉम्प्लेक्स है, और
ये भी कॉम्प्लेक्स था, कॉमा सेपरेटेड वाला, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको सबसे इजीएस्ट बताया था कि एफ स्ट्रिंग का यूज करना। हाँ अभी समझ में आ गया कि वो अब क्यों। समझ में आया। हाँ हाँ, वही मैं हम्म, बोला था, इससे कंपेयर कैसे करेंगे, अगर इंटरव्यू पूछेगा कैसे आप बोलोगे ये मच मोर कन्वीनियंट है। सो वी हैव टू एक्सप्लेन कि विदाउट एफ आपको ज्यादा कोड्स लिखना पड़ेगा सेम चीज प्रिंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ बट पे क्या हमें कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या कॉमा हाँ बार बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ेगा, हाँ, हो सकता है नंबर कि ऑफ यहाँ पे कोड्स चीजें कॉमा। छोटी हैं ना। अब समझ में आया कंपैरिजन दोनों में, तीनों में। यस यस, समझ में आ गया। तो और भी चीजें होती हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, बट वो चीजें हम अ, आगे चलते चलते धीरे धीरे देखेंगे। कॉमा के जगह आप प्लस भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहीं पे बता देते हैं। तो मैं अगर नहीं, हटाऊं। ठीक है सर, आई थिंक अभी से सर हम वही एफ वाला ही यूज करेंगे, वो प्रैक्टिस ही रहेगा, सो दैट अच्छा रहेगा वो। सबसे पहले इजी, कोई भी स्टार्ट लर्निंग करता है ना, तो इंसान को इजी बताना चाहिए सबसे पहले, ताकि वो चीजों को हम्म, कर सके। उसके बाद उसको कंपैरिजन दिखाओ, तब समझ में आता है, ठीक है। सही है। सो यहाँ पे वे आर लर्निंग वर्जन, ओके 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 ओके, पे एरर शो कर रहा है। लर्निंग वर्जन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है नो। ओहो, फॉर्मेट का स्पेलिंग ही गलत लिखा है मैंने, फॉर्मेट होगा ना। अब ये ले लेगा फंक्शन को। नाउ अभी प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो एरर पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डिड यू मीन फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के चीजें हो सकता है ना, टाइपो मिस्टेक हो सकता है, फॉर्मेट की जगह ई लग गया लास्ट में, ठीक है। आप चीजों को कैसे एरर भी सॉर्ट करना है ना, वो भी चीजें स्टार्टिंग मतलब प्रैक्टिस करते करते ये भी सारी चीजें देखते रहना, ठीक है ना। अब समझ में आया, देखो पहला क्या था, पहला ये लाइन प्रिंट हुआ होगा ऊपर जो सबसे पहले हेलो नेटवर्क इंजीनियर। दूसरा प्रिंट वाला फंक्शन कहाँ यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है। नेम इज, तो नेम इज पंकज, एज इज एज। तो अभी हमने क्या किया, यूज किया था यहाँ पे प्लस की जगह कॉमा यूज किया था, तो आप कॉमा से हाँ भी कर सकते हो। दूसरा हमने क्या यूज किया, यूजिंग कॉमा, यूजिंग प्लस साइन, ठीक है। तो कितने मेथड हो गए, सबसे पहला मेथड एफ स्ट्रिंग, दूसरा यूजिंग कॉमा, तीसरा प्लस दूसरा साइन, बस। प्लस साइन के थी, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके। क्लियर। चार तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, बट द इजीएस्ट एंड द रिकमेंडेड मेथड इज एफ स्ट्रिंग मेथड। नाउ इट्स क्लियर। यस। ओके। तो तो सर ये रखा क्यों गया, मतलब जब इजी वही है तो बाकी चीज को ऑटोमेटिकली डिसेबल ही कर देना चाहिए ना, मतलब। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का यूज करने का अलग अलग तरीके क्राइटेरिया होता है कि हाँ। आप यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर में यूज करते हो सकता है कि कहीं पे एफ स्ट्रिंग या फिर कुछ अलग, जैसे कि डेटा एनालिसिस में भी पाइथन का यूज होता है, तो ये सारी चीजें फंक्शन बनी होती हैं, आप अलग अलग तरीके से वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। बट हम नेटवर्क इंजीनियर में अपनी जो भी ऑटोमेशन की जर्नी होती है वहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी मेथड है, हो सकता है कि वेब डेवलपर कुछ और यूज करते हो, डेटा एनालिस्ट वाले कुछ और यूज करते हो। तो हमें तो अपने फील्ड में रह के देखना है ना चीजें, कि हमें क्या प्रेफर करना है। और कहीं ना कहीं सबसे इजी है हमारा वाला जो हम यूज कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। राइट। ओके। सो इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले इनपुट कैसे लेना है, हाउ टू टेक इनपुट एंड सो आउटपुट, क्लियर। हम्म एंड प्रिंट फंक्शन मेथड समझ में आया चारों। हम्म। नाउ वेरिएबल, अब हम चलते हैं वेरिएबल की प्रैक्टिस करने। सो मैं तो भी कमेंट कर देता हूँ, को भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हेलो नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर रहने देते हैं। तो कल जो हमने क्वेश्चन दिया था वो क्या था, कि आप एक डिवाइस की आईपी लोगे, और डिवाइस हाँ का नेम लोगे, डिवाइस की आईपी लोगे, और उसके टाइप को प्रिंट करोगे। मतलब कि डिवाइस नेम इज, लेट सपोज कि R1 होगा,
ठीक है, डिवाइस हम्म, आईपी 192.168 और समथिंग, ठीक है, एंड द हम्म। डिवाइस टाइप इज राउटर, फायरवॉल, स्विच, समथिंग, ठीक है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने चलते हैं कि एक हम विलन आईडी को क्रिएट करेंगे और प्रिंट करेंगे कि विलन 10 इज कॉन्फ़िगर्ड। कैसे करेंगे? दोबारा से बोलिए क्या है सिनेरियो। एक एक विलन विलन आईडी आईडी इनपुट ले। बनाएंगे। इनपुट हाँ, लेंगे। इनपुट ले सकते हैं, इनपुट लेंगे, ठीक है, विलन आईडी हम इनपुट लेंगे। और जो भी वो विलन आईडी इनपुट में देगा, विलन 10, 20, 30 जो भी देगा वो, उसके हम्म। आगे हमें प्रिंट कराना है कि विलन, लेट हाँ सपोज जो उसने भी 10 है। दिया तो विलन 10 इज कॉन्फ़िगर्ड। ओके, तो फिर तो एक क्या विलान करेंगे, करके क्या अप्रोच वेरिएबल, रहेगा? एक सबसे पहले एक विलान नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ओके, आप जो बता रहे हो मैं वही लिखूंगा। हाँ ठीक है, विलान इज इक्वल टू, विलन इज इज इक्वल इक्वल टू टू इनपुट। इनपुट। हाँ उसके बाद क्या मतलब मैसेज देना है कि एंटर विलान आईडी, एंटर विलान आईडी। ठीक है, ठीक ये है हो गया हाँ। इनपुट। हम्म। अब जैसे ही ये डालेंगे उसके बाद प्रिंट एप फंक्शन VLAN ID is VLAN विलन ID। के बाद आईडी, नहीं, यस, हाँ VLAN आईडी, ID। विलन आईडी नहीं डालेंगे ना, विलन दिस इज कॉन्फ़िगर्ड, हाँ तो विलन आईडी VLAN। तो वहां पे है, हाँ यहाँ VLAN पे हम हाँ हाँ VLAN विलन, ठीक है, is configured। ओके हाँ ठीक है, VLAN इस, ID VLAN is configured। तब ना होगा विलन आईडी, आईडी हमारा हाँ विलन हाँ वाले। सही सही, हाँ हाँ VLAN 1 या 2 is configured। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, विलन आईडी, लेट सपोज हमने 20 दिया, तो क्या बोला, विलन 20 इज कॉन्फ़िगर्ड। है। अब दोबारा से रन करेंगे, विलन 30, विलन 30 इज कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। तो ये सही। इतने ऐसे चीजें ये फास्ट चलती हैं। तो आप जब विलन कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो तो वहाँ पे क्या बनाओगे, विलन 10 को कॉन्फ़िगर करना है, 20 को कॉन्फ़िगर करना है, तो आप इनपुट ले सकते हो कि अभी हमें कौन से विलन पे, कौन से इंटरफेस पे चीजें कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी ये क्या है, छोटे छोटे उसी, जो ऑटोमेशन का पूरा स्क्रिप्ट होता है ना, उसी स्क्रिप्ट में से छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब इन सारे हम्म। टुकड़ों को, इनपुट, आउटपुट, विलेन, डेटा टाइप, लूप, कंडीशनल, ये सारी चीजें मिला देते हैं, तब जाके यही मिलके क्या बन जाता है, स्क्रिप्ट पूरा बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एक लॉजिक लिखोगे, लॉजिक में क्या होगा, इनपुट भी कुछ लोगे, आउटपुट भी कुछ दिखाओगे, उसके अंदर आप कुछ कंडीशंस भी लगाओगे, ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे चीजें देखेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं, सब चीज के टुकड़ों में देख रहे हैं। इतना समझ में आया? ओके। नाउ द दूसरा क्वेश्चन है कि आप कोई होस्ट नेम ले रहे हो, ठीक है। हम्म। होस्ट नेम हो सकता है कि स्विच, फायरवॉल, कुछ भी, फायरवॉल 1, R1 या SW1, और पोर्ट नंबर उसका समथिंग। तो अब हम इनपुट का बार बार यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनपुट में थोड़ा सा टाइम जा रहा है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, कमेंट डाल दीजिए। तो होस्ट नेम नाम से एक वेरिएबल बना दिए, उसके आगे डाल दिए R1 है, सॉरी, और उसका पोर्ट जो है, पोर्ट नंबर इज 22, ठीक है ना। हमें क्या प्रिंट कराना है कि कनेक्टिंग टू होस्ट नेम एंड पोर्ट नंबर ऑन पोर्ट नंबर, मतलब कि कनेक्टिंग टू हम्म। R1 ऑन पोर्ट 22, ठीक है, समथिंग तो लाइक दिस। प्रिंट, हाँ प्रिंट प्रिंट ब्रैकेट ओपन एफ फंक्शन, हाँ कनेक्टेड टू कनेक्टिंग टू कर्ली ब्रैकेट, curly braces, HOST host name हाँ ऑन। on port, curly braces port, ठीक है। इसको एक मेरे को आ गया क्या, हाँ ठीक है। इसको मैं ये पूछा था, होस्ट नेम पोर्ट, ये दोनों को हम कोई और एक स्ट्रिंग में ये वेरिएबल में ऐड करके उस वेरिएबल को अगर कॉल कर दे तो। सकते हैं, वो हम स्वैपिंग बोलते हैं उसको, कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के अंदर, एक वेरिएबल को वैल्यू किसी और में स्वैप कर देना, मतलब नहीं कि नहीं, जैसे कि अभी हमने ये किया ना, जैसे कि होस्ट नेम पोर्ट और एक मैसेज मैसेज करके डालते हैं, मैसेज वेरिएबल, जिसके अंदर हम्म मैं चाहता हूँ कि होस्ट नेम, ये जो मैसेज है ना जो अभी हमने डाला है कनेक्टिंग टू होस्ट नेम, वो रहे। अब प्रिंट हम्म करके हम डायरेक्टली वो ये कर दे, मैसेज को वो कॉल कर ले, तो ऑटोमेटिकली वो वैसे भी काम कर जाएगा ना।
समझ नहीं पा रहा हूँ आप कैसे बता रहे हो। नहीं, जैसे कि अभी होस्ट नेम हमने R1 डाला, एक वेरिएबल बनाया, पोर्ट ट्वेंटी ठीक टू है। वेरिएबल बनाया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और एक हमने वेरिएबल डाल दिया, एक वेरिएबल डाल दिया, लेट्स से मैसेज नाम का एक वेरिएबल डाल दिया। उसके हाँ। अंदर मैं ये दोनों होस्ट होस्ट नेम और पोर्ट को कॉल कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, मतलब ये पूरे मैसेज को आप एक वेरिएबल में डाल सकते हो। हाँ, और प्रिंट करके हाँ वो जो ये फाइनल वेरिएबल है बिल्कुल उसको मैं कर रहा हूँ, तो आउट। हाँ। ये चीज हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो फंक्शन जैसे कि अच्छा। बार बार हमें इस चीज को कॉल करना है तो हम एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, जब हम ओके। फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें देखेंगे कि हम अच्छा, जो ठीक चीज बार बार हमें कॉल करना है ना उसको हम एक ही बार एक फंक्शन में डाल देंगे। और हम है। उस फंक्शन को बहुत छोटा सा कॉल कर, जैसे मैसेज नाम से एक फंक्शन बना दिए तो हम यहाँ पे हम्म। प्रिंट मैसेज डाल देंगे। तो बस। हमें इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, उस मैसेज को जब कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरी लाइन कॉल हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये सही आगे सही। की टॉपिक है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है। है, ओके। ऐसे ऐसे थॉट आया, मैं बोला एक बार पूछ लूं। नहीं नहीं, थॉट देखो, थॉट आता तो कहीं ना कहीं चीजें होती हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। क्योंकि अभी इसमें देखो ज्यादा मेहनत लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ और उसको कैसे शॉर्ट कर सकूं, ऐसा। हाँ, बिल्कुल। चीजें सॉर्ट ही करना हमारे लिए ऑटोमेशन का होना चाहिए कि हम बस और वही। इसे छोटा, तो जितनी और छोटी छोटी चीजें तो इसके लिए एक एक नया नई चीजें आ जाएंगी। जैसे कि अब जो आप अभी आपके पास थॉट आया, उसको करने के लिए आपको एक फंक्शन कॉन्सेप्ट है, फंक्शन पहले पढ़ना पड़ेगा कि फंक्शन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले वेरिएबल देख लें, फिर आगे करके हम फंक्शन भी हमारे में सिलेबस में है, तो हम आगे चल के फंक्शन भी देखेंगे। इतना समझ में आया? जी। ओके। अभी मैं कुछ बताने जा रहा था, मैं भूल गया। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। लीव इम्पोर्टेंट इट। था, से याद कीजिए। इतने में कुछ था, कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा था, पोर्ट नेम होस्ट नेम। चलो ठीक है, अभी याद आएगा। कुछ हम्म। एग्जांपल ही था मेरे दिमाग में आया था, कुछ सिनेरियो टाइप का, तो मैं सोचा बता दूं कि नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि, हाँ स्वैपिंग, अभी आपने पूछा था ना वैल्यू को हाँ, इधर स्वैप। डालना। ठीक है, स्वैपिंग मेरे दिमाग में आया। तो देखो क्या कर सकते हैं। होस्ट नेम एक वेरिएबल है जिसमें क्या है, R1 स्टोर हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ या पोर्ट को डाल लो। पोर्ट क्या है, पोर्ट के अंदर 22 है। अब इस पोर्ट को मैं एक्स बना दूं, एक्स इज इक्वल टू पोर्ट। अब बताओ पोर्ट के अंदर क्या वैल्यू है और एक्स के अंदर क्या वैल्यू है। एक्स के अंदर पोर्ट है, और पोर्ट के अंदर 22 एक्स इज इक्वल टू पोर्ट है ना। देखो सबसे कनेक्टिंग पहले वैल्यू स्टोर होगा पोर्ट में। पोर्ट में 20। वैल्यू क्या आएगा, 22 आएगा। नाउ हाँ अगले लाइन में जो पोर्ट है, पोर्ट अपनी वैल्यू किसको दे दे रहा है, एक्स को दे रहा है, तो पोर्ट क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम रन करते हैं। तो अभी भी 22 आ रहा है क्योंकि वो एक बार स्टोर है, बट दोबारा से अगर लूप के बाहर जाएगा ना, जैसे हम कोई चीजें दोबारा से यहाँ पे लूप लगा देते हैं, दोबारा से क्या होगा, एक्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी, पोर्ट की वैल्यू इम्पटी हो जाती है। और नाउ अब यहाँ पे हम क्या डाल दें, हाँ। एक्स एक्स डाल दें, तो सेव कीजिए। एक्स क्या आएगा, 22 आएगा। क्लियर। हाँ, अच्छा, एक्स इज इक्वल टू एक्स के अंदर भी 22 आया। अब ये आया कैसे, देखो स्टेप बाय स्टेप देखना है। 22 किसके अंदर है, पोर्ट के अंदर है। पोर्ट के अब जो अंदर। पोर्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई मेमोरी में, उसको हम क्या एक्स के अंदर क्या डाले ना, पोर्ट डाल दे रहे हैं। तो पोर्ट के अंदर क्या है, 22 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 22 हो गई। अब नाउ आगे हम क्या कर देंगे, पोर्ट, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं हम कि PORT पोर्ट इज इक्वल टू 23 डाल देते हैं। अब क्या वैल्यू आनी चाहिए, अभी भी वही आएगा, आई थिंक, पोर्ट 22 करके। नहीं, यहाँ देखते आएगा। हैं। अब देखो मैं डालता हूँ पोर्ट, तो प्रिंट क्या हुआ, 23 प्रिंट होगा। लेकिन मैं जब एक्स को प्रिंट करूंगा ना, तो 22 होगा। तो 22 होगा। हाँ, सही। ठीक है, समझ में हम्म। आया? इसको हम्म। बोलते हैं स्वैपिंग, कि हमने एक डेटा एक वैल्यू को दूसरे के अंदर, मतलब हम जब एक्स को, यहाँ पे पोर्ट को हमने 22 असाइन किया है। ठीक है, हम्म। और उसके अंदर वैल्यू डाल दी है, पोर्ट की वैल्यू दे दी है एक्स को। अब पोर्ट क्या हो गया, खाली हो गया। अपनी वैल्यू लिया और अपनी वैल्यू आके दे दिया इसको खाली। अब क्या है, ये खाली है, इसके पास कंटेनर जो है, इसके पास जो बॉक्स है वो क्या हो गया, खाली हो गया, मेमोरी खाली है। अब इस मेमोरी के अंदर हमने क्या दे दिया, 23 स्टोर करा दिया। तो जब ऊपर से पहले 22 था, 22 इसको दे दिया, एक्स को, एक्स की तो वैल्यू मिल गई ना 22। अब ये हम्म। चेंज हो या फिर कुछ भी करे,
एक्स तो अपना वैल्यू ले गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 22 ही स्टोर है। अब पोर्ट की वैल्यू क्या, पोर्ट क्या हो गया, फ्री हो गया। पोर्ट कुछ भी वैल्यू स्टोर करा सकता है। हम पोर्ट के अंदर क्या डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं कि हेलो। हेलो। तो अब देखो क्या आएगा, 22 और हेलो। पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 22 आएगा, और इसी लाइन को मैं कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ ओके। पोर्ट। तो पोर्ट में क्या आ गया, हेलो आ गया। पहले पोर्ट की वैल्यू क्या है, ओके। 22 आई, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 22, और यहाँ पे क्या गया, हेलो। जबकि वैल्यू हमने क्या दी है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी है। हमने वैल्यू किसको दिया है, खाली पोर्ट को दिया है। पोर्ट को एक बार 22 दिया है, एक बार क्या दे दिया है, हेलो दे दिया है। लेकिन ये आपस में स्वैप करके क्या दे रहा है, अपना वैल्यू दूसरे को दे दे रहा है, और अपने पोर्ट अपने मेमोरी को खाली कर दे रहा है, और वहां पे दूसरी चीज स्टोर कर दे रहा है। ठीक है, हम्म। ऐसे भी हम चीजें कर सकते हैं। क्लियर। ओके। तो नाउ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं कि दो वेरिएबल को अगर हमें सम करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। कन्वर्ट करना सपोज, पड़ेगा ट्रिक में। यस, लेट सपोज अभी हम इनपुट पे नहीं जाते हैं, एज इक्वल टू 3 दे देते हैं, या फिर 10 दे देते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू, और बी इज इक्वल टू 20 दे देते हैं। ठीक है, और इसके सम को प्रिंट कराना है। अब कैसे करेंगे हम, सबसे पहले एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, क्या बना है, हम्म। सम नाम का वेरिएबल बना है, जिसमें क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, ए प्लस, सॉरी, ए, ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या होगा, सम क्या है, एक वेरिएबल है। सम क्या है, एक वेरिएबल है, जिसके अंदर क्या आ रहा है, ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू 20 है। दोनों क्या है, इंटीजर है, और प्लस साइन लगा है। प्लस क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इन दोनों की वैल्यू क्या करेगा, ऐड कर देगा। ऐड करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और जो सम के अंदर वैल्यू स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा, 30। जी 30। सर। सो अब हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट सम इज सम। इज कर्ली ब्रैकेट सम ओपन। इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन सम। सम। बाकी चीजों को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको प्रिंट कर दूँ ना। क्या हुआ, हेलो नेटवर्क इंजीनियर सम इज 30। क्लियर। हम्म। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल, अभी यहाँ पे क्या देखा, इसके पहले हम वेरिएबल को बार बार प्रिंट कराते थे, देखते थे। अब हम वेरिएबल के अंदर कुछ ऑपरेशन भी करा सकते हैं। सबसे पहले प्रिंट कराने से पहले आप कुछ भी करा सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया 10। ऐसा नहीं है वेरिएबल के अंदर हम कुछ चीजें हमेशा इनपुट ही देंगे, या फिर हम किस अपने तरफ से ही डालेंगे। हम उस वेरिएबल के अंदर कुछ ऑपरेशन भी करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करा है, एक एडिशन नाम का एक लॉजिक लिखा। वो एडिशन का जो भी डेटा है, वो कहाँ आके स्टोर हो गया, सम के अंदर सम। स्टोर हो गया, और उस सम हम्म। को हमने प्रिंट करा के आउटपुट ले लिया। क्लियर। ओके। तो वेरिएबल, अब इतना समझ में आया, वेरिएबल अब हमने बहुत सारी चीजें देख ली। नाउ आई होप कि वेरिएबल आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जी जी। काफी। वेरिएबल को कैसे यूज करना है, कैसे कहाँ कहाँ यूज करना है, क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं। अभी और भी चीजें धीरे धीरे आएंगी, बट इतना अभी के लिए और जर्नी स्टार्ट करने के लिए ये मोर देन इनफ है। क्योंकि अब बहुत ज्यादा होगा तो अब वेरिएबल में ही घुस जाओगे। ठीक है, नहीं ठीक है हमें ठीक आगे भी बढ़ना है। तो मैं काम करूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ वेरिएबल के बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आप घर पे फ्री टाइम पे जब भी रहो, आप ट्राई करते रहो, उसको प्रिंट करके देखते रहो। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। है। सर दो चार होमवर्क या प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दीजिए। थोड़ा अ, दिमाग लगाते बैठेंगे रात भर। ठीक है। एक वेरिएबल बनाना आप, चलो मैं यहाँ हाँ पे लिख डाल देता दीजिए ना हूँ। कमेंट में। हाँ कर दूँ। यहाँ पे 1, एंड प्रैक्टिस नंबर 2 इज कि क्रिएट वेरिएबल, एक रिट्राई नाम से वेरिएबल बनाना है। ठीक है,
हम्म। उसके अंदर उस वैल्यू डाल देना आप, ठीक है। और इस हम्म। वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज रिट्राई, आर ई टी, रिट्राई बाई 1, ठीक है। एंड प्रिंट द वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, जैसे कि 10 डाल दिया रिट्राई के अंदर, उसको फिर -1 से कर दिया, फाइनल जो आउटपुट आएगा 9 आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, उसको क्या करना है, प्रिंट करना। 1 से डिक्रीज करके आपको उस वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है। ठीक। और और टॉपिक, टोटल नंबर ऑफ डिवाइस, कई सारे वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। लेट सपोज यू हैव 10 डिवाइस, ठीक है, या फिर 5 डिवाइस, ज्यादा बड़ा नहीं, 5 डिवाइस लेना। तो 5 डिवाइस को एक वेरिएबल में स्टोर कराओगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। फिर टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस जब होंगे तो आप एक मैसेज प्रिंट कराओगे कि डिवाइस 1, डिवाइस 2 नेम, डिवाइस 3 नेम, डिवाइस 4 नेम, डिवाइस 5 नेम, एंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइस इज टोटल। क्लियर? मतलब जितने डिवाइस हैं उन डिवाइस के नेम को प्रिंट कराना है, और लास्ट में क्या प्रिंट कराना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइस। मतलब ओके। प्रिंट ऑल डिवाइस नेम एंड एट लास्ट प्रिंट, काउंट। just give me a minute. Okay. तो लास्ट में क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। टोटल, टोटल नंबर ऑफ डिवाइस, टोटल नंबर ऑफ डिवाइस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जस्ट 1 मिनट में दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, डेटा सेंटर की। तो ये जूम ऑटोमेटिकली कट कट हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके पंकज, एवरीवन। ओके ओके। ओके, थैंक यू। चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय।